दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामों के उन हीरोज को शामिल किया गया है जिनकी मूछें थीं उस वक्त जब क्लीन शेव का ट्रेंड था और तकरीबन तमाम हीरोज क्लीन शेव होते थे। उस दौर में भी इन मूछों वाले हीरोज ने अपनी पहचान बनाई। आप वीडियो देखें, फिर मजीद बात करते हैं। लेकिन मैं इन कमजोर लम्हों से निकलकर एक मजबूत चट्टान बन चुका हूं और मेरा फैसला चट्टान से कम नहीं। इतनी कि अब मैं रूबी को नजर आने लगा हूं और मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं उसके लिए कहीं मौजूद हूं भी या नहीं। मुझे पता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से दम तोड़ा था। मेरे ख्याल है दुनिया में तमाम माएं इसी तरह अपनी औलाद से मोहब्बत करती होंगी जिस तरह मेरी माँ ने मुझसे। फिर मैं धूप और छांव दोनों में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में से। ये छोटी मोटी बातें मेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखती। लगता है आप शायरी नहीं समझते। शेर लिखने वाला शख्स बदमाश नहीं होता। रात को मैं अपने घर वालों को अकेला नहीं छोड़ सकता था आपके इस पुरसुकून शहर में। मेरे भाई के कातिल दंदनाते फिर रहे हैं। मेरे घर वालों और मुझको धमकियां मिल रही हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपको तंग कर रहा हूं। वो नहीं आएगी। टेलीफोन तुम्हारे सामने पड़ा है। बुलाना चाहते हो तो बुला लो, मुझे कोई तरह। अरे भाई, अब तो मुमानी जान से जाकर मिलना ही पड़ेगा। कैसा बुकरात बना दिया है इस छोटी सी लड़की को। अरे भाई, कुछ हम भी तो सीखें उनसे। इस फिल्म के मालिक की हैसियत से कभी कभी मुझे तल्ख होना पड़ता है, लेकिन किसी भी शख्स को उसकी मेहनत का मुआवजा देना मैं कभी नहीं भूलता। इंसान मोहब्बतों की फुहार में तो जिंदा रह सकता है, लेकिन मोहब्बतों का आबशार उसे मार डालता है। आपके साथ लोगों ने बहुत ज्यादतियां की। मैंने भी आपको बहुत तंग किया डैडी। मुझे आपका सहारा बनना चाहिए था, बैकबोन, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। साबित करने की जरूरत है। और हाँ, मैंने तुम्हारा साफ सुथरा रिकॉर्ड देखे और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद ये असाइनमेंट मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मरीजों में खवातीन की तादाद बढ़ती जा रही है। तुम भी कंपाउंडर लग जाओ यहाँ। अरे तुम्हारे हाथों जो जिल्लत ना हो कम है। 2-4 रोज में चपरासी भी लग जाऊंगा। उसका वो पीयू प्रोसेस, डैड, वो शख्स करोड़पति भी बन सकता है और फिर अंकल दिलावर भी अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर हो सकते हैं। कभी कभी इंसान के अंदर छुपी हुई ताकतें उसे वजदान अता करती हैं। हर आदमी की जिंदगी का कोई ना कोई अहम मकसद होता है। शायद मेरी जिंदगी का यही मकसद। शहर में कोई चोरी, डाका, कत्ल या ब्लास्ट नहीं हुआ। अलबत्ता एक शख्स का दिल फट रहा, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। जो कुछ हुआ और बाद में मुझे नज़्म साहब ने आपके बारे में जो कुछ बताया, मेरे लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपसे माफी मांगू। माँ जी, कुदरत के साथ कौन मुआहिदा कर सकता है? जरा सोचें तो सही। मेरी बीवी, बच्ची है मेरी। हारी का बेटा साहब बना तो ज्यादा से ज्यादा क्लर्क ही बन सकेगा। बस यही है हमारा नसीब। ऐसा लगा जैसे दिल मेरे सीने से बाहर आ निकलेगा। इस वक्त भी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज है। पता है ना, ज़हन बहुत परेशान है। मैं तो खुद इन बातों की बहुत खिलाफ हूं, मगर तो पता है आजकल सारा गांव मुझे बुज़दिल और बेगैरत इंसान समझता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें एक गलत काम से रोकने की कोशिश की थी। बात साहब, आप काफी बुजुर्ग आदमी हैं। पेशे के एतबार से भी आप काबिल एहतराम हैं, लिहाजा मैं आपकी इज्जत करने पे मजबूर हूँ। एक खातून बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती हैं, एक बॉडीगार्ड उनके साथ होता है। क्या बात है? एक गलतफहमी थी, वो दूर होगी भाई। अंकल, वो 8.5 लाख रुपए होंगे कोई बैंक में, 4 लाख रुपए घर पे हैं और पापा के अकाउंट से तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ।
है वो अजीब व गरीब किस्म का फलसफा है उसका भी। मैंने कहा फरार बड़ा ज़बरदस्त लड़का है, कहती है हो सकता है मुझे किसी ज़बरदस्त लड़की की ज़रूरत ही ना हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं है उसकी बात। आजकल रिश्ते खून के नहीं कागज के होते हैं। मेहनत सारी मेरी, दिन रात काम करता हूँ, ऑफिस मैंने संभाल रखा है। अगर अब भी तुम हमें मुजरिम समझते हो, बुरा आदमी समझते हो, तो जाओ जाके कह दो अपने शहंशाह से कि कत्ल कर दिया है एक बुरे आदमी ने, एक बुरे आदमी। दादा आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं। कहीं घूमने जाए ना, बहुत दिन हो गए। असलम साहब क्या नहीं गए? मैं तुम्हें नहीं जानता, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी हमेशा से यही आदत रही है कि जो चीज मुझे पसंद आई वो तुमने पसंद करने की कोशिश की। ये बात गौर तलब है। उसने कोई कपड़ों का रंग या कोई तफसीलात बताई है? तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसे 30 हीरोज का जिक्र किया गया जो करियर के बेशतर ड्रामों में मूंछों के साथ नजर आए। कभी कभार इन्हें किरदार की मुनासबत से क्लीन शेव भी होना पड़ा और कहीं दाढ़ी भी रखनी पड़ी, जैसे शफी मोहम्मद शाह, नौमान एजाज, वसीम अब्बास या शब्बीर जान वगैरह। दोस्तों क्या आप मजीद ऐसे 5 हीरोज को जानते हैं जिनकी मूंछें थीं? तो कमेंट्स में जरूर बताएं। याद रहे बात सिर्फ हीरोज की हो रही है। आज तक के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।